Assalamualaikum students, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 5, Subject GK, Chapter number 31, Natural Disaster, and 32, Countries and their Natives. First one, we are going to learn 31 chapter, Natural Disaster. I am going to read that heading. Natural disasters occur frequently in nature विदाउट वार्निंग, यानी जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम पे होते रहते हैं और कोई वार्निंग भी नहीं मिलती है। जैसे कि हमें कोई कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि हमारी सिटी में आज पानी बंद रहने वाला है तो हमको वार्निंग दी जाती है कि पानी 24 कलाक के लिए नहीं आएगा। बट नेचुरल डिज़ास्टर वो ऐसे डिज़ास्टर है जिसकी कोई वार्निंग नहीं होती है, वो बिना वार्निंग के कभी भी आ सकते हैं। दे कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू अवर लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़, वो हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर देते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, आइडेंटिफाई ईच पिक्चर एंड राइट इट्स नेम अंडर इट इन द ब्लैंक। चूज़ योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। हियर इज़ अवर हेल्प बॉक्स। हम लोगों को सिर्फ फोटोज़ दिए हैं तो हम लोग को पहचानना है कि ये कौन सा नेचुरल डिज़ास्टर है। ओके, ड्रॉट, volcano, earthquake, cyclone, tsunami and flood। इसको हम सुनामी भी पढ़ते हैं और कुछ लोग तसुनामी भी बोलते हैं, पर हम लोग इसको टी को साइलेंट पढ़ के सुनामी बोलेंगे। ठीक है, चलो अब फर्स्ट वन जो है, देखो यहाँ पे हम लोगों को बिल्डिंग जो है पूरी गिरी हुई दिख रही है और सब जगह पूरा बिल्डिंग डैमेज हो गया है, पूरी प्रॉपर्टी हिल गई है अपनी ज़मीन से और पूरी ज़मीन के साथ मतलब मिल गई है। बहुत ये ज़्यादातर हमें किस चीज़ में देखने मिलता है ये डिज़ास्टर, इसे क्या बोलेंगे, कब होता है? जब पूरी धरती हिलने लगती है और सारी बिल्डिंगें गिरने लगती है और हमको वार्निंग दी जाती है कि जहाँ खुली जगह हो वहाँ पे चले जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो वो टाइम पे क्या होता है, पूरी जो हमारी ज़मीन है वो पूरी हिलने लगती है, तो क्या होता है वो बिल्डिंगें गिर जाती है। तो ये कौन सा डिज़ास्टर है? अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक। अब यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग्स नहीं दिख रही है, हमें घर नहीं दिख रहे हैं, हमें सारी चीज़ें आधी आधी दिख रही है, सिर्फ हमें छत दिखाई दे रही है यहाँ पे घरों की, बिल्डिंग्स की। ठीक है, तो ये जो है कौन सा डिज़ास्टर है? ये है फ्लड। क्या है? फ्लड, फ्लड। ओके, चलो अब नेक्स्ट वन हम लोग यहाँ पे देखो, आप लोग खुद देखो दरिया में से कितने बड़े बड़े मोजे आ रहे हैं, देखो आप लोगों को दिख रहे हैं। तो ये डिज़ास्टर के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना था और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और बहुत ज़्यादा जाने गई थी इसके अंदर, और इसको क्या बोलते हैं? सुनामी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब कुछ सूखा पड़ा है, कोई हरियाली नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ड्रॉट। ओके, ड्रॉट। देखो अब यहाँ पे देखो ये जो ट्रीज़ है वो सारे देखो स्विंग हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये कौन सा सिंबल है? क्या बताता है ट्री का स्विंग होना? हवा चलना, तेज़ हवा। ठीक है, तो ये क्या है? साइक्लोन। साइक्लोन। ओके, जो हमारी कंट्री ने और हमारी सिटी ने बहुत बार महसूस किया है, तो इससे ये तो सबको पता होगा साइक्लोन। अब ये जो है वो हमारी कंट्रीज़ में बहुत कम दिखाई देता है। जापान और अदर्स गर्म कंट्रीज़ जो होती है वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत होती है। अब इसको हम बोलेंगे क्या? देखो ये क्या है वो समझ में आ रहा है आपको? ये ज़मीन के अंदर से लावा फटकर निकल रहा है बाहर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो। क्या बोलेंगे? वॉल्केनो। (32) कंट्रीज एंड देयर नेटिव्स। अब इसमें हम सीखेंगे मैच द कॉलम ए कंट्रीज with the column B natives. Write the correct number of the column B in the boxes given in column A. One has been done for you. देखो अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के नाम है, यहाँ पे वो कंट्री में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं वो बताया गया है। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारी कंट्री का नाम है इंडिया, तो हमें क्या कहा जाएगा? इंडियंस। तो वैसे ही सारी कंट्रीज़ है, तो ये सारी कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों को क्या बोले कि वो हमें सीखना है। तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वन, बेल्जियम, डेनमार्क, इजिप्ट, ईरान, इराक,
द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पेरू, पोलैंड, पोर्टुगल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड एंड तुर्की भी बोल सकते हो, टर्की भी। ओके, दोनों करेक्ट है। अब यहाँ पे कॉलम बी भी पढ़ लेते हम लोग। इराकी, नॉर्वीजन, पॉल, डच, बेल्जियन, इजिप्शियन, पोर्टुगीज, डैन, ईरानियन, टर्क और तुर्क बोल सकते हो आप, स्विस, थाई, स्पेनियर्ड, स्वीड एंड पेरूवियन। ओके, चलो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। बेल्जियम के साथ तो 5th वन है बेल्जियन या बेल्जियन। डेनमार्क के साथ 8 नंबर डैन। इजिप्ट के साथ आएगा 6 नंबर इजिप्शियन। ईरान के साथ आएगा 9 नंबर ईरानियन। इराक के साथ आएगा 1 नंबर इराकी। द नेदरलैंड्स के साथ आएगा 4 नंबर डच। नॉर्वे के साथ आएगा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे सेकंड पे पढ़ाया, नॉर्वेजन या नॉर्वीजियन। पेरू के साथ आएगा 15 नंबर पेरूवियन। पोलैंड के साथ आएगा 3 नंबर पॉल। पोर्टुगल के साथ आएगा 7 नंबर पोर्टुगीज। स्पेन के साथ आएगा 13 नंबर स्पेनियर्ड। स्वीडन के साथ आएगा 14 नंबर स्वीड। स्विट्ज़रलैंड के साथ आएगा 11 नंबर स्विस। थाईलैंड के साथ आएगा 12 नंबर थाई एंड तुर्की या टर्की के साथ आएगा 10 नंबर तुर्क या टर्क। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। बेल्जियम, बेल्जियम 5th नंबर बेल्जियन या बेल्जियन। डेनमार्क के साथ 8 नंबर डैन। इजिप्ट के साथ 6 नंबर इजिप्शियन। ईरान के साथ 9 नंबर ईरानियन। इराक के साथ 1 नंबर इराकी। द नेदरलैंड्स 4 नंबर डच। नॉर्वे के साथ आएगा 2 नंबर नॉर्वेजियन। पेरू के साथ आएगा 15 नंबर पेरूवियन। पोलैंड के साथ आएगा 3 नंबर पॉल। पोर्टुगल के साथ आएगा 7 नंबर पोर्टुगीज। स्पेन के साथ आएगा 13 नंबर स्पेनियर्ड। स्वीडन के साथ आएगा 14 नंबर स्वीड। स्विट्ज़रलैंड के साथ आएगा 11 नंबर स्विस। थाईलैंड के साथ 12 नंबर थाई एंड टर्की के साथ 10 नंबर टर्क या तुर्क। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।